देयर इज़ नो इफ एंड बट्स कि हमाम में सब नंगे होते हैं। ये सारी दुनिया जानती है, इट्स वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ अस। लेकिन हमाम के बाहर किसी नंगे व्यक्ति को देख पाना एक तरह से दुर्लभ है। व्यक्ति हमाम के अंदर तक ही नंगा होता है, जो ही वो हमाम के बाहर आता है तो वो नंगा नहीं होता है। और ये चीज़ें इसलिए होती हैं कि हज़ारों साल की मानव सभ्यता में हमने अपने आप को जानवरों से अलग किया है, इन्हीं संस्कारों को सीख के, इन्हीं चीज़ों को सीख के। वी आर डिफरेंट देन द एनिमल्स। हम इसीलिए मनुष्य कहलाए क्योंकि हमने ये सारे संस्कार, ये सारी सभ्यता सीखी कि नंगा प्राकृतिक रूप से हम हैं। हम सब ने वस्त्रों का आवरण ढक रखा है सिर्फ। वास्तव में वी आर बॉर्न नेकेड एंड वी आर नेकेड एंड वी विल डाई नेकेड। इट्स ट्रू। नेचर ने कोई वस्त्र पहना के किसी को नहीं भेजा है। तो मेरा कहने का मतलब है कि नीतीश कुमार जी, जो कि बिहार के लगातार आप कह सकते हैं कि 20 फरवरी 1915 से लगातार मुख्यमंत्री हैं वो, यानी कि लगभग 8-9 सालों से वो लगातार बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। और जो इंडिया गठबंधन बना है उसके एक प्रबल दावेदार हैं प्राइम मिनिस्टर बनने के। यानी उनका शायद उनके कार्यकलापों को देखिए तो कहीं न कहीं उनके मन में देश का प्रधानमंत्री बनने की अभिलाषा भी प्रकट होती है समय समय पे। लेकिन उन्होंने सदन में अच्छा बयान दे रहे थे, मैंने कल पूरा बयान सुना, लेकिन अचानक से वो उन्होंने जो क्या बोलते हैं वीमेन एजुकेशन पे बोलना शुरू किया कि एजुकेट हो के वीमेन जो हैं जो औरतें हैं, जो लड़कियां हैं, वो कितनी समझदार हो गई हैं। तो जो हम लोगों ने कहा कि अगर पढ़ लेगी लड़की और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। करता तो है, तो उसी में आप समझ लीजिए संख्या घट रही है। अब आप जान लीजिए कि जो संख्या थी पहले, आप पत्रकार लोग भी ठीक से समझिए। और ऐसे शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया है। ये वही शब्द हैं जिन्होंने जो भाषा की गरिमा को गिराती हैं। सेक्स एजुकेशन पे बोलना उनका मकसद था, इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें कोई संदेह नहीं है। उनके पूरे वक्तव्य को आप सुनिए तो कहीं न कहीं से वो जो जाति जनगणना हुई थी उसके आंकड़े को प्रस्तुत कर रहे थे और उन्हीं आंकड़ों के बारे में बता रहे थे। इन आंकड़ों के क्या फ़ायदे हुए, क्या नुकसान हुए, क्या ये आंकड़े हैं। उन्होंने उनके प्रयासों से महिला शिक्षा में बिहार में कितना बदलाव आया है और शिक्षित होकर महिलाओं में कितना बदलाव आया है, उसी बदलाव को बताते बताते वो भाषा की गरिमा को भूल गए। और उन्होंने इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जो एक ऐसे व्यक्ति से जो लगातार किसी बिहार जैसे प्रांत का मुखिया रहा हो दशकों से ज़्यादा समय तक और देश का प्रधानमंत्री बनने का स्वप्न देख रहा हो और एक गरिमामयी नेता रहा हो, उसके मुंह से इस ढंग के शब्दों का चयन कहीं से हजम नहीं होता है। जो मेरा साइकोलॉजिकल एनालिसिस है, जो भाषा व्यक्ति इस्तेमाल करता है, ठीक है, हम मैंने कहा ना कि हम सब नंगे होते हैं, लेकिन हमाम का दरवाज़ा ज्यों ही खुलता है, ज्यों ही हम खोलते हैं तो हम सजग हो जाते हैं, हम एक सामाजिक प्राणी हो जाते हैं और समाज में जो गरिमा बनी हुई है, जो एथिक्स बने हुए हैं, हम उसका फॉलो करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है भाषा एक आंतरिक चीज़ होती है और नीतीश कुमार ने शब्दों का जिस ढंग से चयन किया और जिस ढंग से वो पूरे सेक्स एजुकेशन को एक्सप्लेन किया उन्होंने, ये नितांत कह सकते हैं कि निचले स्तर के शब्द थे
और ये शब्द इस बात का संकेत देते हैं कि नीतीश कुमार का जो अपना सर्किल होगा, जो अपना जिन लोगों के बीच वो उठते बैठते होंगे, वो लोग किस ढंग के होंगे और किस ढंग की भाषा का इस्तेमाल करते होंगे। ये मतलब कतई शोभनीय नहीं है, अशोभनीय शब्दों का इस्तेमाल किया है नीतीश कुमार ने। और इतने महत्वपूर्ण पदों पे बैठने वाले लोग अगर इस ढंग के निम्न स्तरीय शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो ये कतई शोभनीय नहीं है। वैसे उन्होंने माफ़ी मांग ली है, उन्होंने यहाँ तक कहा कि मुझे अपने ऊपर शर्म आती है, लेकिन कुल मिला के मेरा यही जो आग्रह रहेगा कि आप लोग एक रोल मॉडल हैं और अपनी भाषा पे नियंत्रण रखिए, अपनी गरिमा को आप लोग बचाए रखिए। तो इस घटना ने नीतीश कुमार की गरिमा को मुझे लगता है बहुत बड़ा आघात पहुंचाया है और उनका जो पॉलिटिकल ड्रीम है पीएम बनने का, उस पर भी उन्होंने आघात पहुंचाया है। ये अच्छा नहीं है। तो मिला के ऐसे शब्दों से बचना चाहिए हर किसी को। ठीक है, सत्य है ये, लेकिन उस सत्य को एक्सप्रेस करने के अनेकों तरीके हैं, अनजान तरीके हैं, हजारों रास्ते थे उसे प्रतीकात्मक रूप से बताने के लिए। तो नीतीश कुमार जी से मैं यही कहूँगा कि नीतीश कुमार जी क्या सारे नेताओं से मैं यही कहूँगा कि अपने शब्दों को गरिमामयी रखें, संवैधानिक रखें। आप एक सामाजिक प्राणी हैं, अब जानवर नहीं हैं, आप जानवर थे कभी, अब आप मनुष्य बनने की यात्रा में चल रहे हैं और काफ़ी लंबी यात्रा हो चुकी है। अगर ऐसे समय में भी हम जानवरों के जैसा व्यवहार करेंगे तो ये कतई समाज के लिए उचित नहीं होगा। थैंक यू, धन्यवाद, फिर मिलेंगे।